क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 फिगर्स दिए स्टूडेंट्स गिवन है, हमें उनमें अननोन वैल्यू एक्स को फाइंड करना है। आप देख सकते हैं फिगर 1 में ये हमारे पास एक्स है, फिगर 2 में डियर स्टूडेंट्स ये मेजरमेंट जो है एक्स है, और ये जो फिगर 3 है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये वाली साइड की जो मेजरमेंट है ये एक्स है। आई इन अननोन वैल्यूज एक्स की वैल्यूज जो है यहाँ पर फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट वन जो फिगर को सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं, दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे। वो कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं आइए यहाँ पे देख लेते हैं। Here we have triangle, this is ABE, similar to triangle DCE। अब ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। और क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जो दो लाइंस हैं यहाँ पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं ये कौन से हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये दो एंगल्स इक्वल हैं, तो ये फिर थर्ड एंगल भी दोनों फिगर्स का इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर भी हमारे पास फिगर्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ये ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। सो इन सिमिलर ट्रायंगल्स में अब क्रॉसपोंडिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो इक्वल आनी चाहिए। सो अब देखिए मैं रेशियो लेने लगा हूं। अ मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी, ये ए बी है और इसकी रेशियो बनेगी ये साइड डी सी के साथ। रेशियो मेजरमेंट ऑफ साइड डी सी इट शुड बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए ई रेशियो मेजरमेंट ऑफ ई सी। इस साइड की रेशो बनती है इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसके साथ। सो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। ए बी की वैल्यू एक्स है जो कि हमें फाइंड करनी है, डी सी की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 1.2 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू गिवन है विच इज 7.5 सेंटीमीटर, और ई सी की वैल्यू गिवन है विच इज 3। सो फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वी मे राइट इट एज 7.5 over 3 multiply by 1.2. You may use the calculator to find the value of x, and here the value of x is equal to 3, क्योंकि 7.5 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे it will be 9, 9 divided by 3 is equal to 3 and the unit is सेंटीमीटर। सो यहाँ पर फिगर 1 के लिए वहाँ पर वैल्यू आ गई एक्स की 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब फिगर 2 को डिस्कस कर लेते हैं जी। ये सेकंड फिगर है और यहाँ पर डिस्टेंस अगर आप देखें तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं। वो दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी हैं, चलिए जी मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ और फिर हम उन दोनों ट्रायंगल्स को अब मैं आपके सामने मेंशन करूंगा। सो द फर्स्ट ट्रायंगल इज, हियर वी हैव ट्रायंगल, ये देखिएगा ये ट्रायंगल है बी ई एफ। इज दैट क्लियर? ट्रायंगल बी ई एफ। सो ट्रायंगल बी ई एफ, और सेकंड ट्रायंगल ये बड़ी ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। और ये दो ट्रायंगल्स भी क्या हैं, सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताता चलूं। देखें ये जो एंगल है ये दिस एंगल, ये तो दोनों ट्रायंगल्स का एंगल है, ऐसे ही है। ये एंगल बी जो है ये दोनों में कॉमन है, ये इक्वल हो गया। अब उसके बाद ये जो स्मॉलर ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल जो है ये वाला दिस एंगल, ये डियर स्टूडेंट्स इसके इक्वल है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। सो जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशोज हैं वो इक्वल आनी चाहिए। सो इस बी ई एफ में डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो साइड बनती है वो है साइड बी ई, मेजरमेंट ऑफ साइड बी ई। इसकी हम रेशो लेंगे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी, मेजरमेंट ऑफ साइड बी सी, और ये रेशो इक्वल आनी चाहिए मेजरमेंट ऑफ साइड बी एफ। स्मॉलर ट्रायंगल की साइड की हम रेशो लेने लगे हैं बड़ी साइड, बड़ी ट्रायंगल की साइड बी डी से, मेजरमेंट ऑफ बी
डी। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर एक और बात आपको समझाने वाली है। बीई की मेजरमेंट हमें यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर। देखिए 2 फिगर्स है ना, एक स्मॉलर है, एक बड़ी है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? एक फिगर की साइड की रेशियो लेते हैं हम अदर फिगर की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ। सो ये एक साइड थी बीई और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये साइड है बीई, ये स्मॉलर ट्रायंगल की है, और ये बड़ी साइड है बीसी, ये बड़ी ट्रायंगल की, तो इसकी रेशियो इसके साथ ही ले रहे हैं। अब बीसी क्या है? बीसी ये टोटल लेंथ है, तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये बनती है 6 प्लस एक्स, इतना 6 है और उसके बाद क्या है? ये क्या है? एक्स। तो हम अभी इसकी जगह पे लिख देंगे 6 प्लस एक्स। नाउ बी आपको देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बी एफ, स्मॉलर ट्राइंगल की साइड है और इसकी मेजरमेंट क्या है? 8। और जब हम बी डी को देखते हैं, ये बड़ी ट्राइंगल की ये जो साइड है, तो बी डी की मेजरमेंट क्या बनेगी? ये मेजरमेंट प्लस ये वाली मेजरमेंट, तो ये 8 है, ये 3, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा जी? 11। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे? 11 इस साइड पे आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 6 प्लस एक्स इधर जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से, 6 प्लस एक्स। बस जस्ट अब सिंप्लीफाई करना फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ हमारे पास आ गया जी 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 प्लस 8 एक्स, 48 अदर साइड पे जाएगा, 66 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट है अब वो रह जाएगा 24, 8x इज इक्वल टू 28 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 28/8, और इसको सिंप्लीफाई करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 2.25। It's 18. It will be 18, 18। तो रिजल्ट आ जाता जी 2.25 सेंटीमीटर। और अब थर्ड ट्रायंगल को, थर्ड जो शेप है इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की, अगेन यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं एंड बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कैसे? अब डायग्राम में ये बात मेंशन कर दी गई है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल मेंशन किया गया ये इस एंगल के इक्वल है। भाई जब दो एंगल्स इक्वल आ गए हैं तो थर्ड एंगल जो है वो तो ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाएगा। तो ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर्स हैं। अब अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सो वी हैव ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम है जी सी डी ई, मैं लिखने लगा हूँ ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी ई। So if the triangles are similar then, अब इनकी corresponding साइड देखें, सी डी ई की साइड है सी डी, मेजरमेंट ऑफ सी डी, इसकी रेशो किसके साथ बनेगी? अब इसकी corresponding ये साइड आती है एफ जी, जो कि हमारे पास मेजरमेंट है इसकी 2.1, मेजरमेंट ऑफ, पहले तो साइड लिख लेते हैं एफ जी। नेक्स्ट इस ट्राइंगल की साइड है जी ई डी, मेजरमेंट ऑफ ई डी रेशो। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बनती है ई जी, मेजरमेंट ऑफ ई जी। वैल्यूज पुट करते हैं, सी डी की वैल्यू एक्स है, एफ जी की डिस्टेंस मेजरमेंट हमारे पास 2.1 है, इज इक्वल टू ई डी की मेजरमेंट हमारे पास 2.5 है और ई जी की मेजरमेंट 2.4 है। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, अब डिस्टेंस, अब अगर हमें एक्स की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1, कैलकुलेटर का यूज करें, देन वी हैव वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 2.19 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के साथ डायग्राम भी आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो स्टेटमेंट में कहता है कि आप प्लैंक इज प्लेस स्ट्रेट अपस्टेयर्स दैट इज 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x. यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। दिस इज
कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमें इन ट्रायंगल्स को लेबल करना होगा। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ट्रायंगल्स। कितनी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर? एक तो आप देख सकते हैं ये बड़ी ट्रायंगल है, दिस वन। फिर 2 छोटी ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ये बन रही है डियर स्टूडेंट्स और मैं मेंशन कर देता हूँ जी, एक तो ये देखें ये बड़ी ट्रायंगल है हमारे पास, ये ऐसे और ऐसे। एक ये ट्रायंगल है। फिर एक डियर स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल है हमारे पास, दिस वन और एक ये ट्रायंगल है, दिस वन। तो आएँ इन ट्रायंगल्स को लेबल करते हैं। तो लेबलिंग हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी, ए, बी, सी और जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हैं उनमें से डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं। ये ए, बी, सी है, देन हम इसको कर लेंगे जी डी और इस पॉइंट को हम कर लेंगे ई। तो ये एक बड़ी ट्रायंगल है ए, बी, सी और एक स्मॉलर ट्रायंगल है ए, ई, डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को अब मैंने इसको क्यों नहीं लेबल किया, इसको इसलिए किया क्योंकि इस ट्रायंगल की बेस जो है वो एक्स है और इसी बेस की वैल्यू जो है एक्स की हमें फाइंड यहाँ पर करनी थी। तो आज की डियर स्टूडेंट्स फिर वर्किंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल अब मैं बड़ी ट्रायंगल की बात करने लगा हूँ ए बी सी। इस बड़ी ट्रायंगल ए बी सी में ये जो बेस है डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेस है ये बेस हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सो मैं लिखने लगा हूँ जी मेजरमेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाइट है जी मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? और फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जी स्मॉलर ट्रायंगल को। सो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम है जी ए ई डी कर लें, ए डी ई कर लें जैसे आपको बेहतर लगे। ए ई डी वहाँ पर मेजरमेंट है साइड, कौन सी साइड की मेजरमेंट है जी? ये ए डी, ये कौन सी मेजरमेंट है जी? ये तो यहाँ पर गिवन नहीं है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हाइट कितनी है? 16 और इस 16 में से ये हाइट ये कितनी बनती है? ये वाली ये है 8 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। अब इस 16 में से ये 8 निकल गई तो फिर ये हमारे पास क्या रह गई? 8 सेंटीमीटर। सो मेजरमेंट ऑफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ये जो बेस है ED, मेजरमेंट ऑफ ED दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये तो दोनों ट्रायंगल्स में जो मेजरमेंट्स गिवन थी वो हमने लिख दिया। अब डियर फ्रेंड्स ये जो ट्रायंगल्स हैं क्या ये ट्रायंगल्स सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ले सकते हैं। जी, ये ट्रायंगल्स सिमिलर है एज ट्रायंगल ABC is similar to triangle AED. What is the reason? ये similar क्यों है? आए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो एंगल A है ये इस ट्रायंगल ABC में भी है और इस छोटी ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल AED में भी है। तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन है तो ये सेम हो गया। यहाँ पर ट्रायंगल ABC में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। यहाँ पर स्मॉलर ट्रायंगल AED में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 का। क्लियर? अब देखिए स्टेटमेंट में ये बात मेंशन नहीं है कि ये ट्रायंगल्स हैं या ये सिमिलर हैं या क्या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमें खुद से जज करना होता है कि इसीलिए डायग्राम्स यहाँ पे साथ में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और ए डी क्या है? सिमिलर है। अब सिमिलर है तो अब हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बनाने लगे हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ये बेस ले रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ बी सी और इस बेस की रेशो बनती है इस ED के साथ मेजरमेंट ऑफ ED। ये रेशो इक्वल आएगी। अब हाइट ले लेते हैं, बड़ी ट्रायंगल की हाइट है AC, मेजरमेंट ऑफ AC रेशो मेजरमेंट ऑफ ED। हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। BC की वैल्यू क्या है जी? मेरे पास BC की मेजरमेंट है 20, ED की मेजरमेंट जो है वो हमें फाइंड करनी है डेट इज x इज इक्वल टू AC की मेजरमेंट है जी 16 और ED की मेजरमेंट क्या है जी हमारे पास 8। सो यहाँ से x की वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाय 8 ओवर 16। सो x इज इक्वल टू 10
सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अननोन वैल्यू x जो है वो फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ if the same time a telephone pole cast a 3-meter shadow. Find the height of the pole. No diagram is given, just the statement of question is given. और अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक मैन है और उसका शेडो है। देखिए डिस्टेंस, ये मैन है और उसका शेडो ज़मीन पे बन रहा होगा, कुछ इसी तरह की सिचुएशन होगी हमारे पास। तो अगर हम कुछ इस तरह से देखें तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बनेगी और इसी तरह ये एक पोल है और इसका शेडो भी ज़मीन पे होगा। तो अब मतलब ये है कि जो दोनों फिगर्स अगर हम बनाना चाहें तो ये फिगर्स क्या बनेंगी, इस सिमिलर फिगर्स ही बनेंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी यहाँ पर सिमिलर फिगर्स के कंसेप्ट को हम यूज़ करने लगे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं जी। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल। सो हाइट ऑफ मैन, इट इज़ 1.8 मीटर। लेंथ ऑफ इट्स शैडो, आदमी के शैडो की लेंथ, लेंथ ऑफ इट्स शैडो दैट इज 0.76 मीटर। अब हमें टेलीफोन पोल जो है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ टेलीफोन पोल, ये हमें फाइंड करनी है। सो लेंथ, उसकी शैडो की लेंथ हमें दे दी गई है। लेंथ ऑफ इट्स शैडो, अब यहाँ पर इट्स से मुराद आप लिख दें, पोल शैडो भी आप लिख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, 3 मीटर आ रहा है। अब हमें ये रीजन यहाँ पे बतानी है कि द ट्रायंगल्स formed by man and pole to their shadows, to their to their shadows, वर्ड हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे to their shadows are similar। ये हमने रीजन बता दी। अब सिमिलर है तो अब हम इनकी जो है क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशो ले सकते हैं। देखिए हाइट की हाइट के साथ लेंगे, शैडो की हाइट की हाइट के साथ और शैडो के साथ। सो हाइट ऑफ मैन की रेशो हम ले रहे हैं हाइट ऑफ पोल के साथ और ये इक्वल आएगी लेंथ ऑफ मैन शैडो ओवर लेंथ ऑफ टेलीफोन पोल शैडो। सो जस्ट ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। हाइट ऑफ मैन इज 1.8 और हाइट ऑफ पोल हमें फाइंड करना है। एक्स को कर लें, यहाँ पे जब हमने रेफरेंस किया तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स है। और लेंथ ऑफ मैन शैडो इज 0.76 ओवर 3। सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 0.76। नाउ द x इज इक्वल टू 7.11 7.11 मीटर। ओके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 से फाइंड द वैल्यूज x y एंड z इन द गिवन अ फिगर। सो ये डियर स्टूडेंट्स एक फिगर हमें यहाँ पर आपकी बुक में स्टेटमेंट के साथ गिवन है। एक्स वाई जी की वैल्यूज जो है यहाँ पर हमें फाइंड करनी है।